ऑपरेटर को क्लोजिंग के लिए डीएससी दिया क्योंकि वो कंप्लेंट हुई थी वो काम की। हमारे प्रभारी सरपंच रविशंकर भाऊलाल तरोने सरपंच पे विश्वास नहीं करे तो किस पे करे। मेरा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने 20 लाख कुछ रुपए ऑपरेटर की मिली भगत हो सकती है। ऑपरेटर है मनीषा मेंढे और उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। कुछ दिन पहले हमने इर्री ग्राम पंचायत की एक खबर लगाई थी कि रात में सामान लाया गया था। आइए जानने का प्रयास करेंगे सामान रात में लाने का क्या विषय था, और वहां के जो सचिव साहब है उनने भी हमको एक बाइट दी थी, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे, रात में ग्राम पंचायत इर्री में सामान लाया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अरेंज की, क्या मांग है और क्या मामला है? हमने उनको रंगे हाथ पकड़ा था जब वो रात के अंधेरे का फ़ायदा लेकर ग्राम पंचायत में सामान डालने का प्रयास कर रहे थे। हमने जब उनको रात के अंधेरे में पकड़ा तो उन्होंने 23 तारीख को सुबह 6 बजे गाड़ी लगाया और भी सामान उन्होंने उतारा। मतलब जो ठंडी का दिन है, ठंडी के दिन में लोग देर तक सोते हैं, इसलिए उनने रात में पकड़ा तो अब सुबह गाड़ी लगाकर सामान डाला। ये प्रकरण पूरा यह है कि 22 लाख रुपए 15 वित्त आयोग के जो है उन्होंने धोखाधड़ी करके जो सचिव है नरेश बघेले, उनकी डीएससी का दुरुपयोग करके अपने जो कार्यकाल ख़त्म होने से पहले एक दिन 10 नवंबर को डीएससी लेकर बघेले जी की डीएससी को लेकर अपनी डीएससी से जोड़ के अपने एजेंसियों को पेमेंट कर दिया। जबकि जिस काम का उन्होंने पेमेंट किया उस काम पे इंक्वायरी लगी हुई है, कंप्लेन है। उसमें जो दुबे मैडम है पंचायत समिति के, उन्होंने अहवाल दिया है कि वो काम बिना देख रेख के हुए, उसका कोई भी जो शासकीय जो अपनी प्रणाली है उस प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। वो जो प्रभारी सरपंच था रविशंकर तरोने, उसकी मनमानी किया गया काम है, इसीलिए उस काम पे इंक्वायरी लगी हुई थी और उसकी अभी भी एमबीसीसी साइन नहीं हुई है। बीडीओ साहब ने अभी भी अहवाल नहीं दिया है। सचिव है कि मेरी डीएससी चोरी हो गई थी, उसके बारे में क्या बताएंगे? सचिव साहब के मेरे पास में कई ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं। उन्होंने कहा है कि रविशंकर भाऊलाल तरोने, इन्होंने उनके साथ में धोखाधड़ी किया है। उनकी डीएससी क्लोजिंग 1.5 साल से जो क्लोजिंग नहीं हुई थी उस क्लोजिंग के लिए मांगा था, लेकिन उन्होंने उस डीएससी का दुरुपयोग करके उन्होंने पेमेंट निकाल दिया, ऐसा उनका साफ शब्दों में कहना है। मैं बघेले ग्राम सेवक ग्राम पंचायत इर्री में हूँ। मेरे साथ में 15 वित्त का पेमेंट जो मैंने ऑपरेटर को 1.5 साल से क्लोजिंग नहीं हुई थी, 1.5 साल से क्लोजिंग नहीं हुई थी, इस चक्कर में मैंने ऑपरेटर को क्लोजिंग करने के लिए कैश बुक वगैरह दिया। तो वो ऑपरेटर साहब बोले कि डीएससी लगती है करके, डीएससी लगती है बोले, तो मैंने बोला क्लोजिंग के लिए डीएससी दिया। और डीएससी देने के बाद में अभी कल मेरे को गांव के लोगों का फ़ोन आया कि ऑनलाइन रिपोर्ट देखे 15 वित्त का पेमेंट हो गया है, तो एक भी काम नहीं हुई है करके। तो मैंने बोला कि मैंने पेमेंट किया नहीं हूँ और मेरे को कोई पंचायत समिति जिला परिषद से कोई भी अहवाल मिला नहीं है, क्योंकि वो कंप्लेंट हुई थी वो काम की। ये पैसा सरपंच साहब ने, हमारे प्रभारी सरपंच रविशंकर भाऊलाल तरोने, इन पे मैं इतना विश्वास करता था। अब सरपंच पे विश्वास नहीं करे तो किस पे करे? हाँ, और इनने मेरे को बिना पूछे, हाँ पुलिस से ये करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने ग्राम पंचायत का पूरा अकाउंट खाली नहीं हुआ है। 20 लाख कुछ रुपए किए हैं बोलते हैं। अभी ब्याज शनिवार है, बैंक बंद होने की वजह से मैं बैंक में गया नहीं। ऑपरेटर की मिली भगत हो सकती है। ऑपरेटर है मनीषा मेंढे। बोलता हूँ उनने जो ये गलत काम किए उनसे पूरा इन्हें पैसा गवर्नमेंट को जमा होना चाहिए, जो भी जीत, और उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अभी मैंने आज बीडीओ साहब को भी फ़ोन लगाया, विस्तार अधिकारी साहब को भी फ़ोन लगाया, तो कोई उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अब सचिव साहब इस मामले में उस प्रभारी सरपंच के साथ में लिपापोती करने में लगे हुए हैं। हमने भी उनको कहा था कि इसमें जब डीएससी आपकी खो गई है तो आप एफआईआर कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब वो इंक्वायरी में कहीं ना कहीं वो पूर्व सरपंच जो प्रभारी सरपंच थे रविशंकर तरोने, उनके साथ में मिलके इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला परिषद की जो इर्री टोले की स्कूल है और जो गांव की स्कूल है, वहाँ पे 2 सामान, मतलब जो पानी का टैंक होता है वो रखा गया, क्या बताएं इसके बारे में?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेमेंट 10 तारीख को हो गया है, जबकि ग्राम पंचायत का नियम ये कहता है, प्रशासन ये कहता है कि पहले काम होना चाहिए, पहले सामान आया तो उसकी थर्ड पार्टी टेस्ट होना चाहिए, उसका बिल ग्राम पंचायत को सबमिट करना चाहिए, उसके बाद में उसका पेमेंट किया जाता है। लेकिन हमारे जो प्रभारी सरपंच ने, इनने धोखाधड़ी से पहले एजेंसियों को अपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद में एक एक सामान ला रहे हैं। वो आप जिस दिन आए थे उस दिन आपने देखा, और हमारे पास में पूरे स्कूल के आंगनवाड़ी सेविकाओं के प्रमाण पत्र है। उन्होंने हमें प्रमाण पत्र में लिख के दिया है कि जो है इन्होंने हमारे पास में कोई भी सामान अभी तक छोड़ा नहीं है। अभी जाके 23 तारीख की जिस दिन इंक्वायरी हुई, उस दिन जब विस्तार अधिकारी चौकसी के लिए गए तो वहाँ उन्होंने बंद पैकेट में सामान दिखाया कि ये सामान हमने लाके रखा है। के गांव में पूरा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है, क्या शासन से अनुरोध करेंगे? सर, सबसे पहले मैं मीडिया के सभी साथियों को ग्राम इर्री की तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने अभी वक्ताओं ने अपनी बाजी रखे, क्योंकि ग्राम पंचायत इर्री के जो प्रभारी रविशंकर भावलाल तरोने और जो नरेश बघेले जो ग्राम सेवक है, इन दोनों मिलकर जो 3 महीने के लिए जो प्रभारी सरपंच को जो अधिकार दिया गया, 3 महीने के अंदर में उसने अपने अधिकार का पूरा दुरुपयोग किया है। जो शासन के नियम अनुसार जो पेमेंट होना चाहिए वो शासन के खिलाफ किया है। मैं उसके बारे में 3 तकरार मुख्य कारण पालन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सभी ग्राम सेवक से लेके एजुकेटिव इंजीनियर से लेके अभियंता से लेके डिप्टी से लेके मैंने सभी आमदार को, सभी को ये तकरार दिया हूँ। कुछ काम की चौकसी हुई, उसका चौकसी अहवाल आया है। उस अहवाल में भी उनने सरकार के अनुसार काम गलत किया है, ये अहवाल में है। जो चोरी करता है वो रात का ही सहारा लेता है। और आपने मीडिया के माध्यम से अनेक न्यूज़ आपने लगाए, और जिसमें ग्राम सेवक की एक वीडियो आपके सामने बनी हुई है। वो ऑलरेडी अपने इसमें बोलता है कि एक प्रभारी सरपंच ने मुझे डीएससी क्लोज करने के लिए मांगा गया था, और उसके आधार में कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखाया, कोई भी प्रकार का एमबीसीसी नहीं दिखाया गया, और मैंने पेमेंट नहीं किया। उसने अपने वीडियो में भी बोला है कि मैं कल जाके एफआईआर करूंगा, पर उसने आज तक एफआईआर उसने नहीं किया। इससे हमें समझ में आता है कि ये दोनों की आपसी में मिली जुली सरकार है। और पूरे ग्राम के जो इर्री में हमारे 2627 जो लोक संख्या है, उन सभी से इन दोनों व्यक्तियों ने खूब धोखाधड़ी किया है। मैं शासन से और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जिन प्रकार की मैंने उनके ऊपर अधिकारियों को तकरार किया हूं, जिस तकरार के माध्यम से उसकी कड़ी से कड़ी चौकसी किया जाए। मैंने मांगनी किया हो कि जिला परिषद के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, नागपुर पथक द्वारा उनकी चौकसी किया जाए और सभी ग्राम की जनता को न्याय दिया जाए। और जो इनने पैसे का जो फेरा फेरी की है, जो इनका 11 तारीख तक इनका कार्य था, इनने एक दिन पहले इनकी ईमानदारी थी तो 3 महीने पहले इनको जब अधिकार मिला गया तो 3 महीने के पहले पैसे कोई भी लेन देन का विड्रॉल क्यों नहीं हुआ। और शासन के नियम अनुसार 11 तारीख को 5 बजे तक उनको मालूम था कि डीएससी समाप्त होने वाली है, उसके बाद में पेमेंट नहीं निकाल सकता। इसलिए एक दिन पहले ही इन दोनों व्यक्ति ने लिपापोती करके पेमेंट ऑनलाइन निकाल डाला है। जो ग्राम पंचायत का जो डाटा ऑपरेटर होता है, जो महाराष्ट्र सरकार ने उनकी नियुक्ति किया है, वो किस काम के लिए नियुक्ति किया है, पर इनके पास कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं था। जब टाटा ऑपरेटर के पास में जाते तो टाटा ऑपरेटर इनको कैश बुक मांगता, बिल मांगता, उसके बाद ही किसी थर्ड पार्टी को वो पेमेंट करता, पर वो नहीं था। उसके बाद से आपकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? इसके पश्चात अभी आचार संहिता लगी है, अभी 44 धारा है। मैं शासन के नियम का पालन करता हूं, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, और इसलिए शासन के जो नियम अनुसार मैं अभी कोई भी बाहर नहीं जाऊंगा। पर जैसे चुनाव ख़त्म होते और रिजल्ट लगता है, उसके बाद मैं शासन के प्रशासन के खिलाफ में जिला अधिकारी के सामने रास्ता रोको आंदोलन करूंगा। और उस रास्ता रोको आंदोलन में भी मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट जाने का पूरा मन बना लिया हूं। इसमें कोई भी शक की बात नहीं। हाई कोर्ट ने मेरी बात को यदि नहीं सुना तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयारी में फूल हूँ। पर मैं अपने गांव की जनता को न्याय दिला के रहूँगा
और दोनों व्यक्ति ने जिस तरीके से नियम का उल्लंघन करके, जो जनता के पैसे से धोखाधड़ी करके जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए इनने काम किया, मैं चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा और गांव की जनता को न्याय दूंगा और मीडिया के माध्यम से आप सबको अवगत कराऊंगा कि मैं जिस तरीके से इनके ऊपर तकरार किया हूँ तो सच्चाई क्या है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाके जनता को न्याय दिलाऊंगा, यही मेरी खुद की मांगे है। और सचिव पर कार्रवाई होती है या लिपापोती करके अहवाल सादर करके उनको बचाने का प्रयास करते हैं। इतना बड़ा मामला दर्ज हुआ, 3-3, 4-4 जगह शिकायत दर्ज की है। रोड रास्ते जो नहीं बनाए उसका भी बिल पेमेंट मार लिया गया, पेमेंट पहले मारा गया, उसके बाद भी सामान छोड़ रहे। जिस दिन चौकसी हुई उस दिन भी सामान ला रहे, उसके बाद भी चौकसी अहवाल किस तरह बन रहा है ये देखना होगा। और ये गाँव वाले की जो शिकायत है वो दर्ज पर कितनी कार्रवाई होती है ये देखना बाकी रहेगा। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।